हे मुनि नारद, संख्या न विद्यते। कितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस धरती पर हैं, किसी को पता नहीं है। सर्वलिंगामय भूमि, सर्वलिंगामय जगत, पूर्ण जगत भगवान महादेव के लिंग स्वरूप से स्थापित हैं। ये मूल है। कोई संप्रदाय नहीं थे, कोई विचार परंपरा नहीं थी, कोई अवतार कोई परंपरा नहीं थी। तब सब ऋषि भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते थे। बाद में एक अवतारों की परंपरा हुई और अवतारों के स्वरूप, अवतारों की लीला, और एक अवतार से अलग अलग विचारधारा प्रकट हुई और जिनके तरफ से विचारधारा प्रकट हुई उसने संप्रदाय की स्थापना की और संप्रदाय के धर्मगुरु बने। वैसे अनेक प्रकार से विचारधारा और 20,000 से ज्यादा संप्रदाय इस भारत देश के अंदर है। कोई संप्रदाय नहीं, कोई अवतार परंपरा नहीं, कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी हमने। तब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन हो रहा था। बाद में धीरे धीरे व्याप होने लगा। इसलिए भगवान महादेव के लिंग स्वरूप पूरे विश्व में एक समान है। इसलिए इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस धरती पर इतने प्राचीन है, युग प्राचीन, कल्प प्राचीन भगवान महादेव जी के लिंग स्वरूप है। कभी आपको महाकालेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले तो महाकालेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, वो महाकालेश्वर महादेव का शिवलिंग लिंगों में सेनापति है। महाबलेश्वर सर्वलिंगों में राजा है, महाराजा चक्रवर्ती है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग ऊर्जा की महिमा है, अलग अलग प्रभाव की महिमा है। और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर अवंती नगरी, वहां 84 महादेव है। ये महाकालेश्वर महादेव का शिवलिंग है, उससे भी प्राचीन बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस शिप्रा नदी के तट पर है, जिनको 84 महादेव कहते हैं। कल्प प्राचीन है, मनवंतर प्राचीन, बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप वहां है। कभी आपको अवसर मिले तो काशी में रहना चाहिए। और काशी में इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, अकल्पनीय, अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। अभी तक किसी ने, काशी में कितने शिवलिंग है किसी ने गिनती नहीं कर सके। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी में है। हम एक शिवलिंग के दर्शन करके हम वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे शिवलिंग काशी नगर में है। भारत की कोई नदी ऐसी नहीं जिन नदी के तट पर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप न हो। सरोवर के तट पर, सागर के तट पर, सरिता के तट पर, पहाड़ों में, गुफाओं में, घनघोर जंगलों में, नगरे महानगरे भगवान महादेव के अकल्पनीय, अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और ज्योतिर्लिंग 12 नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। बाद में का अनंत कोटि लिंग है, जिनकी कोई गिनती न कर सके। और जितने शिवलिंग पृथ्वी पर है, इतने ही पाताल में भी भगवान महादेव के लिंग स्वरूप। ये सभी श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है और शिव महापद अंतर्गत है। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभो सदैव सुर मानुषे सदैव सुर मानुषे। सूर, असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का ही पूजन करते थे। इसलिए पाताल में भी, एक जगत में नहीं, तीनों जगत में भगवान शिव की ही पूजा प्रधान है। अब कभी कभी कल्पना तो करें, हमारी सनातनी परंपरा में कोई अवतार परंपरा शुरू नहीं हुई थी। पहले हमने अवतार को भगवान के रूप में नहीं स्वीकारा था। इससे पहले हम क्या करते थे? महादेव का ही पूजन करते थे, शिवलिंग की ही पूजा करते थे, और कोई परंपरा नहीं थी। बाद में अवतार परंपरा, अवतार के नाम पर संप्रदायों की स्थापना। और कलयुग में तो ऐसा है, कलयुगी देवताओं की लोग पूजा करने लगे।
शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वेदना व्यक्त की है कि कलयुग के अंदर मूल देवताओं को छोड़कर कलयुग में प्रकट हुए देवताओं की पूजा का प्रारंभ और प्रभाव पड़ने लगेगा। इसलिए बहुत सारे हम देख रहे हैं कि अभी कलयुग के अंदर समाज के अलग अलग देवी देवताओं की पूजा, जिनको कलयुग में प्रकट हुए देवताओं कहते हैं, मूल देवताओं को भूलकर बहुत सारी ऐसी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा है। इसलिए भगवान शिव की पूजा एक जगत में नहीं, परंतु भगवान शिव जी की पूजा तीनों जगत में हो रही है। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया। त्रिजगच्च शम्भुनां व्याप्तं सदेवा सुरमानुषम् अनुग्रहाय लोकानां लिंग रूपेण सतमा लिंग रूपेण सतमा। जिन्होंने जहाँ भगवान महादेव का पूजन किया और भगवान महादेव जी जहाँ प्रकट हुए वहां भगवान स्वयं शिव जी लिंग स्वरूप में स्थिर रहे। लिंग रूपेण सतमा, क्यों लिंग रूप में? अनुग्रह है लोकानाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए, जगत हित करने के लिए भगवान महादेव जी लिंग रूप में प्रकट रहे। बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं देवताओं ने स्थापित किया है, बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं ऋषि मुनियों ने स्थापित किया है, बहुत सारे शिवलिंग ऐसे भी हैं असुरों ने भी स्थापित किया है, बहुत सारे शिवलिंग राजा महाराजाओं ने स्थापित किया है और बहुत सारे शिवलिंग मनुष्यों ने भी स्थापित किया है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंगों की श्रृंखला है, लेकिन मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। अब विश्व में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके तो एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व में जितने देवता है सबकी पूजा शिवलिंग के अंदर संपन्न हो जाती है। सभी ग्रहों की पूजा शिवलिंग के अंदर, सभी पितरों की पूजा शिवलिंग के अंदर, दिशान दिशा में जो तीर्थ है सभी तीर्थों की पूजा शिवलिंग के अंदर। अलग अलग किसी को पूजा करने की कोई जरूर नहीं, क्योंकि शिवलिंग ये आकाश का प्रतीक है। आकाश में जो कुछ है, ग्रह नक्षत्र सब ये शिवलिंग के अंदर है। अरे वहां तक कह दिया आप स्वयं शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा भी शिवलिंग के अंदर हो रही, क्योंकि आपका अस्तित्व भी शिवलिंग के अंदर है, क्योंकि शिवलिंग से बाहर कुछ भी नहीं। इसीलिए सभी पितरों की तृप्ति के लिए भगवान महादेव का लिंग स्वरूप का पूजन करना चाहिए। ये हमारी मूल परंपरा, ये आदि परंपरा, ये देवताओं की परंपरा। आपको कभी कोई पूछे कि ये शिवलिंग की पूजा आप कर रहे हैं तो शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ किसने किया? पहली बार, प्रथम बार भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन पहले किसने किया? कोई तो होगा जिन्होंने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की होगी। तो उनका जवाब स्पष्ट है, प्रथम बार भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करने वाले कोई नहीं, दो ही देवता जो मेरे मूल देवता है। और उसका जवाब है लिंगाष्टक की पहली पंक्ति, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। ब्रह्मा और मुरारी ने प्रथम बार भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन किया है, उसने पहली बार किया। तो प्रश्न ये होगा कि ब्रह्मा और मुरारी ने, ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया तो कैसे किया होगा? कोई सामग्री से कैसे पूजा किया होगी? तो उसका सुंदर जवाब दिया, ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा कोई सामग्री, कोई वस्तु के द्वारा नहीं, कैसे पूजा की? निर्मल भाषी शोभित लिंगम। निर्मल भाव से ये श्रेष्ठ भगवान महादेव की पूजा है। हम लोग मानते हैं भगवान महादेव को जल चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए, ये परंपरा सही है, लेकिन सही पूजा भगवान महादेव शिव की क्या है? तो कि निर्मल भाव, मन में कोई मल नहीं, कोई कपट नहीं, निष्कपट,
जीवन में कोई उपद्रव नहीं, और श्रेष्ठ महादेव की पूजा है। पुष्प चढ़ाते हैं, बिलोपत्र चढ़ाते हैं, सुगंधित द्रव्य चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, बहुत सारी औषधि के द्वारा भगवान महादेव का अलग अलग पूजन की एक परंपरा श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया तो निर्मल भाव से किया, मन में कोई मल नहीं। जो निर्मल भाव से भगवान महादेव की पूजा करते हैं, निर्मल भाव वही भगवान महादेव की पूजा है। मन में कोई मल नहीं, मन में कोई कपट नहीं, कोई उपद्रव नहीं, वो श्रेष्ठ महादेव की पूजा है। जब शिवलिंग प्रकट हुआ तब ब्रह्मा और विष्णु पूजा की सामग्री लेने के लिए कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे, बस भगवान शिव के प्रति निर्मल भाव प्रकट कर दिया, वही महादेव की पूजा है। और शिव महापुराण ग्रंथ में भी बहुत सारी पूजा की परंपरा दिखाई, बाद में कह दिया कि महादेव के पास जाकर शांति से मौन होकर बैठ जाइए, विचारों का मौन कर दीजिए, वो भगवान शिव जी की श्रेष्ठ उपासना है, महादेव की वो पूजा है। इसीलिए लिंगाष्टक में कहा जो निर्मल भाव से महादेव का पूजन करते हैं उनको क्या मिलेगा, उसका जवाब दिया है। जन्मज दुख विनाशन लिंगम। वो मनुष्य जन्म जन्म के दुखों में से मुक्त रहेगा। हमारे मन में मल वही हम सबको दुखी कर दे। जिनका मन निर्मल है, जिनके मन में कोई मलिनता नहीं है, वो मनुष्य कभी दुखी नहीं है। इसलिए भगवान महादेव की श्रेष्ठ कोई पूजा है तो निर्मल भाव है। हम पुष्प चढ़ाते हैं, बिलोपत्र चढ़ाते हैं, सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार से अभिषेक करते हैं, अनेक उपचारों से भगवान महादेव का पूजन करते हैं, लेकिन भाव हमारा जहां तक निर्मल नहीं है वहां तक शिव पूजा पूर्ण नहीं है, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। इसीलिए महादेव के प्रति हमारा संपूर्ण निस्वार्थ भाव, जो कोई मनुष्य निर्मल भाव से भगवान महादेव का अर्चन दर्शन करता है वो मनुष्य अपने जन्मों के दुख में से मुक्त रहता है।